बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इस चैप्टर में हमने कार्बन का महत्व पढ़ लिया और कार्बन में सहसंयोजी आबंधन पढ़ा और कार्बन के अपर रूप पढ़े, जिसमें से हमने हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन की संरचना पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं वे क्या हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं। अब हम डिटेल में कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बनिक यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो या कार्बन उपस्थित हो, तो उन्हें हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। वर्तमान समय में प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्रियों जैसे भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, यानी हम जिन चीज़ों से हमारा प्रतिदिन सामना होता है, जो हमारे उपयोग की प्रतिदिन की वस्तुएं हैं, उन सभी में कार्बन पाया जाता है। जैसे भोजन में, वस्त्र में, औषधियों में, एंटीबायोटिक्स, तेल, इत्र, जो हम लोग इत्र का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, क्रीम है, नायलॉन, कृत्रिम रेशम, यानी जो कपड़े हैं, जिनको जो प्राकृतिक और जो कृत्रिम कपड़े हैं उन सब में, ऊन, कृत्रिम रबड़, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स जिनसे खिलौने भी बनते हैं और हमारे उपयोग की दैनिक की वस्तुएं भी बनती हैं, गोंद, विभिन्न प्रकार के रंग रोगन यानी जो डाइज़ हैं, कलर्स हैं, जो हम कलर करने के लिए या घरों में पेंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उर्वरक, किसानी खेती में जो फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जाता है जिनसे खेती में वृद्धि होती है, कीटनाशक, विस्फोटक व अन्य युद्ध सामग्रियाँ, साबुन, डिटर्जेंट, है ना, इन सभी का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। फोटो फिल्म, रिकॉर्ड, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, इन सब में कार्बन उपस्थित होता है। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो कार्बनिक यौगिकों की दो विशेषताएं होती हैं मुख्यतः। पहला है श्रृंखलन और दूसरा है सहसंयोजी आबंधन। तो श्रृंखलन क्या है? श्रृंखलन यानी चेन फॉर्मेशन, इंग्लिश में कहते हैं चेन फॉर्मेशन या चेन का निर्माण करना। तो क्या है श्रृंखलन? कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषता है श्रृंखलन। कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इस कारण कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम है। यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। और ये श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं, खुली और बंद। देखिए, श्रृंखला बनाना मतलब जब कोई कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ता जाए परस्पर, है ना, तो वह गुण कहलाता है श्रृंखलन। या तो कार्बन परमाणु के साथ और इन्हीं कार्बन के साथ अन्य तत्वों से भी या अन्य तत्वों के परमाणुओं से भी जुड़ जाता है कार्बन। तो जब कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके लंबी श्रृंखलाएं बनाए तो वह कहलाता है श्रृंखलन का गुण। ठीक है। अब ये दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। यानी जब कार्बन सीधे जुड़ता चला जाए, है ना, और वो कहीं पर भी बंद श्रृंखला न बनाए, तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं कहलाती हैं खुली श्रृंखला। और इनमें कार्बन करीब हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। ठीक है। तो ये हो गई खुली श्रृंखला। और ये देखिए, ये है बंद श्रृंखला। यहाँ पर 3 कार्बन परस्पर जुड़े हुए हैं और एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, यानी जो ये चेन है ये खुली ना होकर यहाँ पर बंद हो जा रही है। देख रहे हैं आप, है ना, ट्रायंगुलर शेप में है ये। तो ये एक बंद श्रृंखला है। उसी प्रकार ये भी एक बंद श्रृंखला है। देखिए, इसमें 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, इस कार्बन से ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, है ना। और ये जो है ये क्या है? ये हैं कार्बन की संयोजकता, यानी एक कार्बन एक बार में कितने परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है? हमने पढ़ा था कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी एक समय पर एक कार्बन अन्य 4 परमाणु के साथ जुड़ सकता है। देखिए, यहाँ पर ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा एक
और इस कार्बन से जुड़ा 2, यानी 2 संयोजकताएं पूर्ण है इसकी, ये 2 संयोजकताएं बाकी हैं, यानी यहाँ पर ये अन्य 2 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके जोड़ सकता है। देखिए सब में ऐसे ही दिखाया है, 1 2 3 4, यानी ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, चतुसंयोजी तत्व है, इसलिए इसकी ये 4 संयोजकताएं दिखानी होती हैं। देखिए सब ठीक है। अब अगला गुण है सहसंयोजी आबंधन। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सहसंयोजी आबंधन क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये चूंकि कार्बन यौगिकों की विशेषताएं हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन का गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। मैंने मीथेन का अणु पढ़ाया था, जिसमें कार्बन, चूंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो कार्बन अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर मीथेन का अणु बनाता है और वो सहसंयोजी आबंधन के द्वारा जुड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंधन। ये आबंधन एकल, द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। एकल को हम सिंगल बॉन्ड, द्विआबंध को डबल बॉन्ड तथा त्रिआबंध को ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए इसके उदाहरण है मीथेन में आबंधन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये देखिए CH4, यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा में और हाइड्रोजन के ये एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और मीथेन के अणु का निर्माण किया। ये है सहसंयोजी आबंध और यहाँ पर एकल बंध बना है। और उसी प्रकार से एथेन में आबंधन, ये एथेन में 2 कार्बन के परमाणु हैं जिन्होंने 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके सहसंयोजी आबंधन का निर्माण किया। इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस ये मीथेन और एथेन ये सहसंयोजी आबंध के उदाहरण हैं।